झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन जहां सरकार ने कदाचार मुक्त बिल को पास करा लिया, जिसके बाद से सरकार और विपक्ष के नेताओं ने आमने सामने आ गए। क्या कुछ दोनों के नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे कानून का प्रावधान किया गया है वो संवैधानिक नहीं है। आप कदाचार रोकिए सेंटर में, हम लोग भी इस चीज़ का स्वागत करते हैं। आप बताइए कि जेईई एग्ज़ाम की जो परीक्षा का रिजल्ट पेपर आउट हो गया, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन सा ऐसा सरगना था जिसे गिरफ्तार करके सरकार ने जेल के पीछे करा। सरकार रोलेक्ट एक्ट लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही मैंने सदन में कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने रोलेक्ट एक्ट लाया था और उस एक्ट के तहत बिना कोई ट्रायल किए लोगों को अंदर जेल में घुसा दिया जाता था। उसी प्रकार ये जो आई है इंडिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा रूप है, वो आज ये काला कानून लाकर युवाओं को जेल के अंदर बिना ट्रायल के रखने का, घुसाने का ये प्रयास कर रही है। चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सरकार जब जेपीएससी और जेएसएससी की सीटों का बंदरबांट करेगी तो ना मीडिया उसके सामने कुछ बोल पाएगा, ना अभ्यर्थी बोल पाएंगे, और सिर्फ पैसे के बदौलत ये सरकार जेपीएससी और जेएसएससी की सारी सीटों को बेच के उगाही करेगी और कोई आदमी प्रतिकार करने के लिए नहीं होगा। इसी मकसद के साथ ये बिल लाया है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये काला कानून है और मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि आने वाले परीक्षाओं का बहिष्कार करें, अपने एडमिट कार्ड को फाड़े, जलाएं, प्रोटेस्ट करें और भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। इसमें राज्य के भला के लिए आपको करना पड़ेगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर के कितने लोग आ रहे थे, आके चले गए। हमको विश्वास है कि झारखंड के लोग ईमानदार हैं, अच्छे हैं। एक तो दूसरे लोग छटेंगे और जो बेईमानी नहीं हो, चोरी मैंने गलती नहीं हो, अच्छे लोग सब लोग आए, तब राज्य के भला होगा। विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोगों का 20 साल में तो कुछ किए नहीं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो उसके सिवाय कुछ कर नहीं सकते। उनका अपना ड्यूटी, आरोप लगाएंगे, लगाते रहेंगे। विधेयक झारखंड में नहीं, पूरे देश में ये नियम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और जहाँ तक संभव है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संशोधन भी किए, तो संशोधन किए हैं। एक समिति में भेजने के लिए बोला जा रहा था। देखिए, विपक्ष जो कहे वही हो, तो भी सरकार का मतलब है, सरकार चलती है नियम कानून से, अपने तरीके से। वो लोग सत्ता में थे, उधर सुनते थे क्या? काला कानून का नाम दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक, काला कानून बीजेपी में होता है, यहाँ काला कानून नहीं होता है। देखिए, यहाँ जो भी नियम बना है कदाचार को रोकने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो संशोधन उन लोग नहीं रहता के आधार पे ही लोगों छात्रों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ अगर न्यूज़ चलाएगा उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसा नहीं है, कोई जो गलत करेगा, डिजिटल इंडिया है, ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ लेगा। जो गलत आया होगा उस पर हम कार्रवाई होगी। भोक्ता जी आज जिस तरह से दो माननीय आपस में गिर गए थे, मारपीट का नौबत आ गया था, किस रूप में लेते हैं? देखिए, राजनीति में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बेल में आना, किसी विधायक के यहाँ जाके क्रिमिनल मैटर में जाके हाथ पर पकड़ना सब गलत है। जो डॉक्टर शशिभूषण मेहता की जो रवैया है वो गलत है, क्योंकि हम लोग बिहार विधानसभा लेके झारखंड विधानसभा लगे लंबे समय का अनुभव है, इस तरह का नहीं होता है। ये बहुत बड़े पार्टी गलत है, उनको भी खेद प्रकट करना चाहिए। देखिए मैडम, ऐसा है कि माननीय तमाम सदस्यों ने जो संशोधन पेश किया था, वो तमाम लोगों ने ये कहा था, आग्रह किया था कि इसको आप प्रवर्ष समिति में भेज दीजिए, जो खामियां है उसको सुधार करके हड़बड़ी में इसको पास नहीं कराया जाए। इसलिए लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये जन विरोधी ये सब बिल था, अब ये कहीं छात्र विरोधी, युवा विरोधी बिल था। इसको ला करके तमाम युवाओं को कहिए कि ऐसे ये जेल में डालने का काम कर रही है सरकार। अब ये इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ऐसे भी छात्र नौजवान नियोजन नीति कारण आप पूरे राज्य के छात्र आज काफ़ी उत्तेजित हैं, अग्रेसित हैं और गुस्से में हैं। और एक और नमक है डालने का काम किया है, नमक छिड़कने का काम किया है। और ये काला कानून, काला बिल आने वाले समय के लिए आप नौजवानों के लिए एक सबक देगा और इस सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। इरफान को क्या कहेंगे? इरफान अंसारी ने माफी मांगा, आलमगीर उसके बाद देखिए, माफ़ी का मांगेंगे ही, माफी गाँव ने, इनको शर्म लगना चाहिए। ज़्यादा बड़बोलीपन है यहाँ के आदिवासी मूलवासी बर्दाश्त करने के लिए नहीं हम लोग आए हैं। एक तरफ है आप गाली बके, दूसरे माफ़ी मांगेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आने वाले समय में इनको जो है हमने कहा है
तमाम हिंदू धर्म के लोगों से कहा है, आग्रह किया है कि अगर मंदिर के नज़दीक में दिखाई पड़े तो दौड़ा के पीटो, क्योंकि मंदिर में जाता है, टीका लगवाता है, इसके बाद में जो है और हमारे नेता आदिवासी बंधु को ऐसे पूरे देश के आदिवासियों को ऐसे ये अपमानित करने का बात बोलेगा। अब ये तो मंदिर में जाए नहीं, मंदिर के नज़दीक में जाए नहीं, गेट के तरफ नहीं जाए, ये डुगी ड्रामा नहीं चलेगा। डुगी ड्रामा जितना कर लिए उतना कर लिए, आने वाले समय में इसको हम बर्दाश्त किस कीमत पर निकल जा रहे हैं। बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं, बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं, बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं। वहाँ पर जो लोग ऐसे नज़दीक देख लेंगे मंदिर के नज़दीक है तो दौड़ा के मारेगा। बिल्कुल सरकार के पास संख्या बल है, उसी संख्या बल का दुरुपयोग करते हुए जो मन करता है वो करते जा रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति में भेजने का किया था, दर्जनों संशोधन लाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर कि सीआरपीसी का धारा 41 सबसेक्शन 1 में बिना किसी अभियुक्त को उसको जाने बिना पूछे ऐसे आप जेल नहीं भेज सकते। अब इसमें तो ऐसे ही तो ठीक है, हमारे माने रोले तक की बात कर दी है। ये निश्चित रूप से एक आला कानून है और निश्चित रूप से इसको लेकर हम लोग माननीय गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे और जरूरत होगा तो हम लोग जुडिशल रिव्यू के लिए कोर्ट में भी जाएंगे। सजा तो कम करते हैं सरकार। देखिए अब यह तो दुर्भाग्यजनक है, जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव मानते हैं, जो संशोधन प्रस्ताव उनकी आप बात नहीं सुनते, जिनका संशोधन प्रस्ताव नहीं रहता उसके सुझाव को लेते हैं और उसके आलोक में आप संशोधन करने का काम करते हैं, तो ये भी दुर्भाग्यजनक है। देखिए सरकार ने बिल्कुल अपने इस विधेयक के माध्यम से अपनी मंशा स्पष्ट की है कि हम प्रतियोगिता परीक्षा में थोड़ा भी कदाचार होने पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। परीक्षाएं आयोजित हो, सफल तरीके से आयोजित हो, स्वच्छ तरीके से आयोजित हो और उसके लिए इस कानून को उन्होंने लाया और कई राज्यों ने इस कानून को आज के समय के परिप्रेक्ष्य में लाया है। ये बातें मुख्यमंत्री जी ने भी सरकार ने स्पष्ट की और उसके कारण ये है कि अब तरह तरह की चीज़ें, प्रश्न पत्र का लीक होना, नए नए डिवाइस का उपयोग करके परीक्षाओं की बातों को लीक कराना, तो उसके लिए कठोर कानून आवश्यक है। और सरकार ने फिर आपने देखा होगा कि यह भी समझा कि परीक्षार्थी के हित में जो सज़ा थोड़ी अधिक थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करके उस सज़ा को भी कम किया है। इसीलिए यह कानून इस राज्य के प्रतियोगिता परीक्षा की स्वच्छता में मदद करेगा, समय पर आयोजित करने में मदद करेगा। लेकिन सर अधिकतम 3 साल की जो सजा लगता है कि सरकार और एजेंसी अपना गलती मानने में समय लगा देती है, जब तक खबर चलेगा या प्रोटेस्ट होगा उन सबको जेल भेज दिया जाएगा। उदाहरण है राज्य में। फ्यूचर बर्बाद छात्र लोग का नहीं, फ्यूचर छात्रों का नहीं बात है इसमें। जो परीक्षार्थी उसमें शामिल होंगे, जो कदाचार में लिप्त होंगे, उसके बारे में बात हो रही है। जो स्वच्छ तरीके से परीक्षा देंगे, लाख में से 99,999 लोग तो कदाचार मुक्त ही रहते हैं, उसमें से एक जो कदाचार में संलिप्त होंगे उनके लाइफ पर तो प्रश्न आएगा। लेकिन एक सवाल है, नियमावली अभी तक नियमावली स्पष्ट है नहीं, लेकिन नियमावली अब तक स्पष्ट है नहीं, त्रुटियां होती हैं तो उसको लेकर वो प्रोटेस्ट करेंगे, तभी ऐसे में यहाँ पर उन्हें जेल में डालेंगे, कितना सही है? देखिए, आपने यह नहीं देखा कि भाई जो नियमावली आएगी वो अधिनियम के बाद नियमावली आती है, तो कहा कि भाई 2 महीने के अंदर नियमावली प्रस्तुत की। पहले से सुनियोजित तरीके से इसको एक तरह से काला कानून यहाँ के छात्रों के ऊपर लादना चाहती थी। उन्होंने किसी भी माननीय सांसद सदस्यों को नहीं सुना और मनमानी तरीके से ये विधेयक पारित कराने का काम किया, जो राज्य की छात्र के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री ने सजा के प्रावधान को भी, अर्थदंड को भी कम करने का किया। जब तक इतना आनंद फानंद में इसकी क्या आवश्यकता थी? सारे विधायकों ने यही कहा कि थोड़े ठंडे दिमाग से आप सोचिए, फिर प्रवर समिति को भेजा जाए और फिर आपको जो लागू करना है कीजिए। लेकिन सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे हवाले को देकर यहाँ के छात्रों को गुमराह करने का काम किया और प्रवर समिति को नहीं भेजा गया और ये काला कानून पास करके राज्य की छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। कैसे विरोध करेंगे आने वाले दिनों में? छात्र विरोध करेगा, यहाँ के छात्र विरोध करेंगे। जब काला कानून किसी के ऊपर थोपा जाता है तो निश्चित रूप से विरोध लाजमी है। हम लोग छात्र के साथ हैं। आने दिनों वाले समय में हम लोग छात्रों के साथ मिलकर विरोध करेंगे।